क्रिएटर इकोनॉमी में एक ऐसी जबरदस्त तब्दीली आ रही है जो पैसा कमाने के पुराने तरीकों को हिलाकर रख देगी। आज हम इसी पर बात करेंगे और एक ऐसा रोड मैप देखेंगे जो ना सिर्फ इस तब्दीली को समझता है बल्कि डिजिटल कामयाबी का सीधा रास्ता भी दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बोल्ड पेशन गोई से। हिशाम सरवर कहते हैं कि 2026 तक कंटेंट क्रिएटर्स रियल्टर्स से कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये इशारा है एक बिल्कुल नई माशी हकीकत का। अब इस पेशन गोई को समझने के लिए आइए दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ है पुरानी रियल एस्टेट मार्केट जो फिजिकल है, लोकल है और इसकी हदें हैं, और दूसरी तरफ है क्रिएटर्स की डिजिटल मार्केट जिसकी कोई सरहद नहीं, ये आलमी है और इसकी तरक्की की कोई हद ही नहीं है। तो इस पूरी बात को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इस बोल्ड पेशन गोई को ठीक से समझेंगे, फिर बात करेंगे कि क्रिएटर असल में है कौन। उसके बाद आलमी सोचकर आलमी कमाई कैसे की जा सकती है। चौथा, डिजिटल टूल्स क्या होंगे, और आखिर में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके ट्रैफिक कैसे लाना है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और इस पेशन गोई की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस सब के पीछे एक बहुत ही सादा सा लेकिन ताकतवर ख्याल है कि इंटरनेट ही आज की नई रियल एस्टेट है। इसे ऐसे समझें, फर्ज करें इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिजिटल हाईवे है, ठीक। अब जो भी डिजिटल हल बनाया जाता है वो इस हाईवे के दोनों तरफ एक कीमती प्रॉपर्टी की तरह है। जैसे एक नई सड़क बनने से आसपास की जमीन महंगी हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट डिजिटल प्रोडक्ट्स को कीमती असासों में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये डिजिटल रियल एस्टेट बनाएगा कौन। यहां से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं जहां हम क्रिएटर की पुरानी तारीफ को चैलेंज करेंगे। तो आज के दौर में कंटेंट क्रिएटर असल में है कौन? क्या ये सिर्फ वही हैं जो वीडियोस बनाते हैं या लिखते हैं, यानी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, या फिर इसकी तारीफ अब बहुत बड़ी हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज इसकी तारीफ बहुत बदल गई है। एक कंटेंट क्रिएटर अब वो हर शख्स है जो लोगों के लिए कोई हल पेश करता है, चाहे वो वेबसाइट के जरिए हो, वेब एप्लीकेशन से या मोबाइल ऐप से। इसका मतलब साफ है, टेक फाउंडर्स और ऐप डेवलपर्स भी आज के क्रिएटर्स ही हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्रिएटर कौन है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अहम फैसले की तरफ। हमारा तीसरा सेक्शन इसी बारे में है। सोचो ग्लोबल, कमाओ ग्लोबल। ये वो हिकमत अमली है जो आखिर में तय करती है कि कितना पैसा बनाया जा सकता है। और फर्क बिल्कुल सामने है। अगर एक मकामी मसला हल किया जाए, जैसे आसानी पीके ने किया, तो कमाई मकामी करेंसी यानी पाकिस्तानी रुपए में होती है। लेकिन अगर एक आलमी मसला हल किया जाए, मिसाल के तौर पर beinguru.com, तो कमाई आलमी करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर में होती है, और इससे आमदनी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये तो जाहिर है। इसीलिए हिकमत अमली बिल्कुल साफ है। अगर माली फायदा ज्यादा से ज्यादा करना है तो हमेशा पहली कोशिश एक आलमी मसले को हल करने की होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये आलमी मसाइल मिलेंगे कहां से? इसके लिए 3 जबरदस्त जराए बताए गए हैं: टेकक्रंच, फोर्ब्स और टेक इन एशिया। ये वेबसाइट्स समझ लें आलमी रुझानात और नए कारोबारी आइडियाज ढूंढने के लिए सोने की कान है। चलिए, अब हमारे पास एक आलमी आइडिया है, इसे हकीकत में कैसे बदलेंगे। यहां आता है हमारा चौथा सेक्शन, डिजिटल टूल किट। आइए देखते हैं कि बगैर कोड लिखे एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए। इस टूल किट में 2 चीजें हैं। नंबर 1 है टूल, यानी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लवेबल, जो बगैर कोडिंग के एप्स बनाने की सहूलत देते हैं। और नंबर 2 है महारत, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये वो हुनर है जिससे इन टूल से सही तरीके से बात की जाती है, बेहतरीन नताइज हासिल किए जाते हैं, और हाँ, अपना वक्त और पैसा दोनों बचाए जाते हैं। तो आलमी मसला भी चुन लिया, प्रोडक्ट भी बना लिया। अब आता है आखिरी और सबसे अहम मरहला, इसे लोगों तक पहुंचाना कैसे है। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन इसी बारे में है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करके ट्रैफिक कैसे हासिल करना है। शुरू में ट्रैफिक लाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त हिकमत अमली है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल। अपनी टारगेट मार्केट में छोटे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढें, जैसे टिकटॉकर्स या इंस्टाग्रामर्स। उनसे राब्ता करें और उन्हें एक पेड शाउट आउट के लिए अदायगी करें। ये नए हल पर फौरन और बिल्कुल ऐसी ट्रैफिक लाने का सबसे तेज तरीका है जिसकी जरूरत है। लेकिन सिर्फ ट्रैफिक लाना ही काफी नहीं है, इस ट्रैफिक को पकड़ना भी जरूरी है। इसके लिए 3 अहम हुक्स हैं। पहला, पिक्सेल्स। फेसबुक पिक्सल जैसी चीजों का इस्तेमाल करें ताकि जो लोग आपकी साइट पर आएं उन्हें दोबारा टारगेट किया जा सके। दूसरा, पुश नोटिफिकेशंस। इससे सार्फिन को सीधा उनके फोन पर पैगाम भेजकर वापस बुलाया जा सकता है। और तीसरा, सबसे अहम, ईमेल न्यूज़लेटर। एक ईमेल लिस्ट बनाएं ताकि अपनी ऑडियंस के साथ एक तवील मुद्दती ताल्लुक बनाया जा सके। तो पूरी बात का खुलासा यह है कि डिजिटल दुनिया में मौके ही मौके हैं। सही हिकमत अमली, सही टूल्स और आलमी सोच के साथ कोई भी रियल एस्टेट को पीछे छोड़ सकता है। और ये पूरी गुफ्तगू हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो फिर सवाल यह है कि सबसे पहले कौन सा आलमी मसला हल किया जाएगा?